वेलकम लर्नर्स। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग के विषय में, यानी कि अधिगम के प्रकार के विषय में। सामान्यतया जो लर्निंग है वह 3 प्रकार से होती है। फर्स्ट है संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक अधिगम, कॉग्निटिव या नॉलेजेबल लर्निंग। कॉग्निटिव या नॉलेजेबल लर्निंग में जो लर्निंग है किस प्रकार से होती है, इसमें लर्नर के नॉलेज में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। और यह बढ़ोतरी भी 3 प्रकार से होती है। फर्स्ट है कि प्रत्ययात्मक अधिगम यानी परसेप्चुअल लर्निंग। इसमें क्या है, परसेप्चुअल लर्निंग में कि वस्तुएं या मूर्त चीज जब हमारे सामने आती है तो हम उसको छू कर, देख कर, फील करके चीज़ों को सीखते हैं। यानी कि जो भी मूर्त या कंक्रीट वस्तु हमारे सामने है उसको हम इस तरीके से देखकर, छूकर, फील कर सीखते हैं। तो इस प्रकार की जो लर्निंग है वो कहाँ पर होती है, बाल्यावस्था में होती है। और दूसरा है प्रत्ययात्मक अधिगम। प्रत्ययात्मक अधिगम से मतलब है कंसेप्चुअल लर्निंग, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, किसी प्रत्यय के प्रति हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। तो जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे डेवलप हो रहा है, वो अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट रूप में डेवलप हो रहा है। एब्स्ट्रैक्ट रूप में हम क्या कर रहे हैं, लॉजिक कर रहे हैं, इमेजिनेशंस कर रहे हैं, या हमने जो चीज़ें हमारे माइंड में हैं उनको हम रिकॉल कर रहे हैं। तो इस प्रकार की लर्निंग जो है वो कहाँ पर होती है, किशोरावस्था में होती है। थर्ड है सहचर्यात्मक अधिगम यानी कि एसोसिएटेड लर्निंग। एसोसिएटेड लर्निंग में जो समान लर्निंग सिचुएशंस हैं उसमें लर्नर क्या करता है, एक प्रक्रिया के साथ दूसरे प्रक्रिया को जोड़कर सीखता है। जैसे हम इसे इस एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। बच्चा अपने घर में पालतू जानवर कुत्ते को देखता है और जब उसके सामने बकरी आती है तो वो बकरी को भी क्या कहता है, कुत्ता ही कहता है। लेकिन जब आपने उसको बताया कि ये पालतू जानवर है मगर इसे कुत्ता बोलते हैं, इसे बकरी बोलते हैं, और इन दोनों में कुछ समानताएं हैं वो ये हैं और कुछ असमानताएं हैं वो ये हैं। तो यानी क्या हुआ, उसने कुत्ते की सहायता से एक नई नॉलेज सीखी जो बकरी के बारे में थी। तो इसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटेड लर्निंग, यानी कि एक ज्ञान की सहायता से हम दूसरे ज्ञान को सीख रहे हैं। फिर नेक्स्ट है क्रियात्मक अधिगम यानी कि कॉग्निटिव या फंक्शनल लर्निंग इसे कहा जाता है। इस प्रकार की लर्निंग में जो है वो हम साइकोमोटर तरीके से सीखते हैं, या हम कह सकते हैं मनोदैहिक अधिगम इसमें होता है। इसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं आती हैं, जैसे तैरना, सिलाई सीखना, या खाना बनाना, या डांस करना, संगीत सीखना, ड्राइंग आदि इस तरीके की एक्टिविटी इसके अंतर्गत आती है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, जो लर्निंग है वो किसके द्वारा होती है, क्रियात्मक रूप में हो रही है। इसमें इस प्रकार से सीखने से हमारे अंदर जो कलात्मक परफेक्शन है वो आता है। थर्ड है भावात्मक अधिगम यानी कि अफेक्टिव लर्निंग। तो इस प्रकार के लर्निंग में हम क्या करते हैं, जो भावों से संबंधित लर्निंग है वो करते हैं। जैसे हम किसी बच्चे को कोई चित्र दिखाकर या रंग या संकेत, आकृति दिखाकर उसको कुछ संवेग आदि को दिखाकर हम उसमें क्या कर रहे हैं, उसको चीज़ें सिखा रहे हैं। तो जैसे हम इसे समझ सकते हैं, जैसे हमने रास्ते में एक एरो लगाते हुए वहाँ पर स्कूल लिखा है तो बच्चा समझ जाएगा कि जो एरो का इंडिकेशन जिस डायरेक्शन में है वहाँ आगे चलकर स्कूल पड़ेगा। या ट्रैफिक के सिग्नल को देखकर बच्चा गाड़ी को रोक लेता है या रोकने को समझ जाता है कि उसे पता है कि रेड सिग्नल जो है वहाँ पे गाड़ी रुकती है, अगर येलो सिग्नल आ रहा है, लाइट आ रही है तो इसका मतलब चलने के लिए तैयार होना है, और ग्रीन सिग्नल आ रहा है तो क्या है, हमें चलना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, वो जो कलर्स के सिंबल्स हैं उनको समझकर, उसके भावों को समझकर जो क्रिया की जाती है उसको सीख रहा है या उसको समझ रहा है। तो इसको कहते हैं हम अफेक्टिव लर्निंग। तो इस प्रकार आज हमने लर्निंग के टाइप्स को स्टडी किया, जिसमें फर्स्ट है हमारा ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा है क्रियात्मक अधिगम, और तीसरा है भावात्मक अधिगम।